जय माता दी दोस्तों, मैं रोमल शाह आ गई हूँ एक और सच्ची हॉरर स्टोरी को आपसे शेयर करने। जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में वादा किया था कि आपको अपने ताऊ जी के साथ हुई सच्ची पैरानॉर्मल घटना के बारे में पूरा बताऊंगी, तो यही है फिर आज की कहानी। तो ये कहानी मेरे खुद के ताऊ जी के साथ घटी थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, उसमें कुछ रियल स्केरी गाँव की फुटेजेस भी हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे ताऊ जी बम्बई में रहते थे। वहाँ उनका कपड़ों का कारोबार था। ताऊ जी एक्चुअली थोड़ा नेचर में कड़क हैं और जब तक ये घटना उनके साथ नहीं घटी थी तब तक उन्हें भूत प्रेतों में कोई यकीन नहीं था। तो हुआ कुछ यूँ कि वो एक बार बम्बई से गांव आए थे। हमारा गांव एक बहुत रिमोट एरिया में आता है। पहले गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। बारिश के दिनों में वैसे अब भी कई दिनों के लिए बिजली कट हो जाती है। तब तो बिजली थी ही नहीं। लोग घरों में केरोसिन तेल वाली जो लालटेन होती है उसे जलाते थे। कहीं बाहर आना जाना होता था तो रात को स्टील का बना हुआ जो टॉर्च होता है, आप में से कईयों ने देखा होगा, वो लेकर जाते थे। मेरे ताऊ जी की आदत थी कि वो शाम को खाना खाने के बाद थोड़ा खेतों की तरफ पगडंडी पर टहलने चले जाया करते थे। उस रात को भी खाना पीना खाकर वो हाथ में टॉर्च जलाकर घर से बाहर जाने लगे ताकि गांव से बाहर थोड़ी ठंडी हवा खा सकें। उनके साथ उनके एक दो दोस्त भी अक्सर टहलने जाते थे, पर आज रात को वो थोड़ा लेट हो गए थे। तो ताऊ जी ने सोचा कि मैं अकेले ही थोड़ी दूर आगे तक चला जाता हूँ, मेरे दोनों दोस्त थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। इतने में मेरे ताऊ जी ने गाँव को क्रॉस कर लिया और पगडंडी पर आ गए। पगडंडी पर थोड़ा आगे जाने के बाद एक बड़ा सा कांटों वाले बेर का पेड़ दिखाई देता है जो अंधेरे में थोड़ा सा डरावना लगता है। मेरे ताऊ जी ने सोचा अभी यहीं रुक जाता हूँ, नहीं तो बहुत दूर ना चला जाऊँ कहीं। अभी तो बाकी दोनों आते ही होंगे तो यहीं खड़ा होकर उनका इंतज़ार कर लेता हूँ। मेरे ताऊ जी ने टॉर्च बंद कर लिया और गांव की तरफ मुँह करके एक ऊंची आवाज़ में अपने दोस्तों का नाम लेकर उन्हें आने के लिए कहा। वहाँ गाँव से भी आवाज़ आई कि आते हैं, अभी थोड़ी देर रुको बस। गांव में बिजली ना होने से हर तरफ एक सन्नाटा ही रहता था, तो दूर की आवाज़ सुनाई भी देती थी। मेरे ताऊ जी उसी पगडंडी पर ही खड़े थे। उन्होंने अचानक देखा तो क्या देखते हैं कि उस बेर के पेड़ के पास एक बहुत लंबा सा आदमी खड़ा है जो करीब 7 फुट लंबा होगा। वो आदमी ताऊ जी से करीब 100 मीटर दूरी पर खड़ा था। उसके हाथ पैर सर धड़ पूरे पता चल रहे थे कि एक हृष्ट पुष्ट आदमी ही खड़ा है। ताऊ जी को लगा कि उस आदमी ने एक लंबा काला कुर्ता पजामा पहन रखा है और सर पर कुछ टोपी नुमा चीज भी पहन रखी है। मेरे ताऊ जी ने सोचा कि गांव में हो सकता है ये किसी के घर मेहमान बन के आया हो, क्योंकि गांव में सब लोग पहले एक बनियान पहनते थे सिर्फ, और लुंगी को घुटने तक मोड़ कर पहनते थे। कुर्ता पजामा पहनना एक नॉर्मल बात नहीं थी। मेरे ताऊ जी ने एक आवाज़ लगाई उस आदमी को कि भाई कौन हो। गांव में ऐसे अनजान लोगों से बात करना या उन्हें दूर से आवाज़ लगाना बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि इसे भाईचारा ही समझा जाता है। इसलिए ताऊ जी ने थोड़ा मजाकिया अंदाज से फिर से उसे आवाज़ लगाई और पूछा कि भाई क्या खेतों में बैठने आए हो, पानी नहीं लाए क्या? जो खड़े हो गए वहीं पर, पेट खराब हो गया है क्या, जो कुर्ते पजामे में ही दौड़े चले आए? फिर हंसने लगे। मेरे ताऊ जी ने जरा सा भी अभी तक ये नहीं सोचा था कि ये कौन है क्या है। फिर ताऊ जी को लगा कि अब तक उस आदमी से कुछ ना कुछ रिप्लाई तो जरूर आ जाता, पर ये तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। फिर ताऊ जी ने उसे गौर से देखा। वो आदमी बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था। ताऊ जी ने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा कि वो आदमी जैसा तो था, पर बिल्कुल एक आदमी की परछाई जैसा था। वो बिल्कुल स्टिल खड़ा था, यानी कि बिल्कुल एकदम शांत खड़ा था, ज़रा भी हिलडुल नहीं रहा था। मेरे ताऊ जी ने टॉर्च बंद कर दिया क्योंकि ये उन्हें शिष्टाचार के खिलाफ लगा। फिर टॉर्च बंद करने के एकदम बाद वो आदमी बहुत धीमी चाल से मेरे ताऊ जी की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे मेरे ताऊ जी ने एक बहुत तेज बदबू को महसूस किया, जैसे कोई जानवर मरा हुआ होता है, बिल्कुल वैसी बदबू। मेरे ताऊ जी को अचानक लगा कि हो सकता है ये कोई ना कोई चोर हो जो अंधेरे में छुपने के लिए ऐसा हुलिया बनाकर आया है। मेरे ताऊ जी ने एकदम टॉर्च की रोशनी उस पर डालते हुए बहुत तेज
धमकाते हुए उस पर चिल्लाए कि रुक, तुझे मैं अभी अरे गांव वालों, लाठी लेकर आओ, ये देखो साला चोर आ गया है। उसी वक्त गांव से 5-10 आदमी चिल्लाते हुए हाथ में लाठी और टॉर्च लेकर दौड़ कर आने लगे कि कहाँ है वो चोर, मजा चखा देंगे आज, तू वहीं ठहर, वगैरह वगैरह। ऐसे इसी बीच ताऊ जी ने उसे गौर से देखा कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ा चला आ रहा है। चोर होता तो डर से कब का भाग चुका होता या भागने की कोशिश तो करता। इतना समझने के तुरंत बाद ही ताऊ जी को पूरा भरोसा हो गया कि ये कोई चोर नहीं था। उसके हाथ पैर मुंह सब थे, पर वो सिर्फ एक काली घनघोर परछाई ही थी, पर उसकी आकृति और शेप पूरा आदमी जैसा ही था। धीरे धीरे चलते हुए उसके हाथ पैर उसी तरह हिल रहे थे जैसे आदमी के चलते हुए हिलते हैं। ताऊ जी और जोर से चिल्लाने लगे, पर वो गांव की तरफ भाग नहीं पा रहे थे। जैसे उनके पैर एक जगह जम गए थे। इतने में दौड़कर 15-20 लोग लाठी लेकर वहां आए। सबने उस आदमी को जगह जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं था। मेरे ताऊजी से आदमियों ने पूछा कि वो कहाँ है, कहाँ है वो। मेरे ताऊजी ने बताया कि वो आदमियों के आते ही एकदम उनकी आंखों के सामने से ही गायब हो गया और वो अजीब सी बदबू भी आना अब खत्म हो चुकी थी। लोगों ने फिर भी हर तरफ, झाड़ियों में, खेतों में, हर तरफ उस आदमी को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर मेरे ताऊजी ने पूरी घटना गांव में आने के बाद सबको सुनाई। वो रात सबने देर तक जाग कर गुजारी, चौकन्ना रहकर गुजारी। सबने पूरी रात बार बार उस जगह पे मुस्तैदी से पहरा भी दिया, पर कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद मेरी दादी, दादा और मेरी ताई वगैरह ने ताऊजी से पूछा कि वो डरे तो नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो डरे थे, काफी डर गए थे, क्योंकि वो कुछ था ही अजीब सा एक्सपीरियंस। तो गांव वालों ने सही से एनालाइज किया सब कुछ सुनने के बाद, तो यही कहा कि कोई खबीस था। गांव में भूत को कोई कोई खबीस कहता है। गांव वालों ने मिलकर एक फैसला किया कि रात को बारी बारी से 2 आदमी कुछ रातों तक पहरा देंगे। फिर किसी ऐसे आदमी को बुलाया गया जो तंत्र मंत्र से भूतों का पता लगाकर उनसे मुक्ति दिलाने की शक्ति रखता था। फिर उस आदमी ने ही कहा कि उस बेर के पेड़ को काट देना चाहिए। फिर उस पेड़ को काट दिया गया। फिर कुछ समय बाद एक बेर का पेड़ फिर से वहां उग गया और बड़ा हो गया। ये तो आज तक किसी की समझ में नहीं आया कि उस दिन के बाद वो साया किसी और को क्यों नहीं दिखा। मेरे ताऊ जी ने ये कहानी सुनाई थी जो एकदम सच में उनके साथ हुई थी। कैसी लगी ये कहानी दोस्तों आपको? कमेंट्स में बताना और अपने बारे में भी बताना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूअर्स कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या सुनना पसंद करते हैं, ताकि मैं वैसी ही कहानियाँ लेकर आऊँ। अच्छा, नेक्स्ट कहानी क्या होगी? वो भी एक सच्ची घटना ही होगी जो हुई थी मेरी एक सहेली के पापा के साथ, जो अंकल ने हमें बताई थी। जब उन्होंने वो पूरी घटना बताई थी तो दोस्तों सच कह रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, पर ये एकदम सच्ची घटना थी। तो नेक्स्ट वीडियो तक लेती हूँ विदा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो आप लोग जान जाओ। दोस्तों मैं एक हॉरर कहानियों की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जो हर सैटरडे को रात को आएगी। तो खा पी कर सैटरडे को जल्दी तैयार रहना रात को डरावनी सच्ची कहानी सुनने के लिए। तब तक लेती हूँ विदा। जय माता दी।